नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के साथ आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्यमय कहानी बताऊंगा जिसका संबंध हमारे जीवन से है। बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और इसका निष्कर्ष आपको अंत में पता चलेगा कि कहानी सुनाने का असली उद्देश्य क्या है। तो साथियों, द्वापर युग की बात है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 6 दिन बीत गए। एक दिन, सिर्फ एक दिन बचा, अंतिम दिन। तो 6वें दिन भी महाराज परीक्षित का मोह खत्म नहीं हुआ। मरने की घड़ी निकट आ रही है, यह सोचकर उनका तन अंदर से जल रहा है, घबराहट हो रही है। इसी चिंता में डूबे जा रहे हैं। सुखदेव जी देख रहे हैं कि हमारी कथा का कुछ भी असर इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। हम इनको आज 6 दिन से लगातार कथा सुना रहे हैं, इनको इतनी ज्ञान की बातें बता दिए जो किसी को पता नहीं है। फिर भी हमने देखा कि अभी भी राजा का अपने जीवन से जो मोह है वो खत्म नहीं हुआ है। वाकई राजा परीक्षित के अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि अब कल हमारा अंतिम दिन है। तमाम प्रकार की चिंताएं राजा के अंदर घूम रही थी। फिर महाराज भगवान सुखदेव ने एक कहानी सुनानी प्रारंभ की कि हे राजा, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसे आप बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा था और वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। संयोगवश राजा जंगल में रास्ता भूल गया और भूल के वो और गहरे जंगल में, घने जंगल में प्रविष्ट हो गया। क्योंकि उसे बाहर निकलना था, लेकिन रास्ता भूलने की वजह से वो और घने जंगल में प्रवेश कर गया। अब क्या करे? बरसात होने लगी, संध्या हो गई, रात होने को आई, चारों तरफ अंधेरा। अब राजा आश्रय ढूंढने लगा। सोचा जंगल से तो निकल नहीं सकूंगा, कहीं अगर रहने के लिए, रात बिताने के लिए आश्रय मिल जाता तो अच्छा था। यह सोच के वह इधर उधर घूम रहा था, आश्रय ढूंढ रहा था। जंगल में घोर भयानक जंगली जानवर, हिंसक जानवर, व्याघ्र वगैरह, जंगली शेर, इनसे भी राजा को डर सता रहा था। संयोगवश उसे दूर एक छोटी सी दिए की जैसी रोशनी दिखाई पड़ी। क्योंकि अंधेरे में उजाले की रोशनी बहुत साफ कितनी दूर से हो दिखाई दे दी जाती है। तो वो रोशनी राजा को दिखी जब, तो राजा बहुत खुश हुआ और वो रोशनी की तरफ चल दिया। लेकिन जब रोशनी के पास पहुंचा तो वहाँ देखता है कि वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है, जो कि एक असहाय, अपंग और वृद्ध बहेलिए की झोपड़ी है। बहेलिया अंदर पड़ा हुआ है। छोटी सी झोपड़ी में एक कोने में मलमूत्र त्याग करने का स्थान बना रखा था और उसी झोपड़ी में जानवरों के मांस वगैरह खाने के लिए काट के छत पर टांगे हुए थे। पूरी झोपड़ी दुर्गंध से भरी थी। राजा देख के तो कांप गया। बोला, मैं तो अभी इस झोपड़ी में तो नहीं रह सकता हूँ।
लेकिन मरता क्या न करता। दूसरा कोई आश्रय नहीं था राजा के पास। राजा सोचा अब कर भी क्या सकते हैं। राजा सहर्ष उस झोपड़ी में प्रवेश कर गया और जाके बहेलिया से कहा कि हे बहेलिया, आज की रात मुझे इस झोपड़ी में रहने की आज्ञा दे दीजिए, मैं सवेरे चला जाऊंगा। बहेलिया ने कहा, हे आश्रय के भटके हुए पथिक, यहाँ आने वाले आते तो हैं कि एक रात के लिए हमको झोपड़ी दे दो, हम सवेरे चले जाएंगे, हमको रात बितानी है। लेकिन दूसरे दिन वो जाने में आनाकानी करने लगते हैं और फिर उनसे झगड़ा होने लगता है और आए दिन हमको ये विवाद करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको यहाँ ठहरने की आज्ञा नहीं दे सकता। राजा ने कहा कि मैं मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मैं दूसरे देश का एक बहुत बड़ा राजा हूँ और मैं यहाँ केवल एक भटक गया था, जिसकी वजह से आज की रात मुझे यहाँ रहने दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सुबह बिना कुछ कहे, बिना किसी बात से चुपचाप मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बहेलिया ने कहा, ठीक है, अगर आपको रहना है तो आप रह लीजिए, लेकिन याद रखिए सुबह आपको चुपचाप यहाँ से चले जाना है, ये शर्त आप हमेशा याद रखना। राजा ने कहा, ठीक है, और राजा उस झोपड़ी में रुक गया। राजा चुपचाप सो गया झोपड़ी में एक कोने में। लेकिन सोने के बाद उस झोपड़े की जो खुशबू थी, दुर्गंध थी, वो राजा के अंदर ऐसी समाई कि जब राजा सुबह उठा तो उसे वो बहुत बड़ा प्रिय लगने लगा और बहेलिए से कहा कि मैं यहाँ अभी कुछ दिन और ठहरना चाहता हूँ। और इसी बात को लेकर बहेलिए से झगड़ा शुरू हो गया। दोनों में आपसी बातचीत शुरू हो गई। इतनी कहानी सुनाने के बाद महाराज सुखदेव राजा परीक्षित से बोले, अब राजा आप ही बताइए कि वह राजा कितना बड़ा मूर्ख है जो कि उस गंदी झोपड़ी को, जिसके लिए उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, अभी जाने को तैयार नहीं है। तब राजा परीक्षित बोले कि हे महाराज, आप उस राजा का नाम बताइए, वो कौन से देश का राजा है, मैं उसको जानना चाहता हूँ। संसार में उससे बड़ा मूर्ख और कोई राजा हो ही नहीं सकता। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा, वह राजा और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। इस मलमूत्र की गठरी रूपी शरीर में आपको जितना दिन रहना था आप रह लिए। अब आपकी अवधि कल खत्म हो रही है, फिर भी आप इस मलमूत्र रूपी गठरी रूपी छोटी सी दुर्गंध युक्त कुटिया में आप वापस रहना चाहते हैं। आपका समय तो कल खत्म हो रहा है, आप उस लोक को जा रहे हैं जहां से आप आए थे, लेकिन आप जाना नहीं चाहते हैं। तब राजा परीक्षित का ज्ञान जग गया। बोले, हाँ, ये तो सही बात है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और उन्होंने राजा महाराज सुखदेव का चरण पकड़ लिया कि प्रभु माफ़ कीजिए, अब मुझे इस शरीर का कोई मोह नहीं रहा, अब मैं इसे त्यागने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हम सब की है। जब जीव माँ के पेट में आता है, माँ के गर्भ में आता है, तो उस गर्भ में भगवान से नाना प्रकार की मिन्नतें करता है। हे प्रभु, हमें इस नरक से निकालिए,
यहाँ से हमको निकालिए, मैं आपका भजन करूँगा, आपका सुमिरन करूँगा, आपका कीर्तन करूँगा, मैं आपका भक्त रहूँगा। भगवान से तमाम प्रकार की मिन्नतें करता है। लेकिन वही जीव जब बाहर आ जाता है और इस कुटिया रूपी बहेलिए के कुटिया रूपी संसार में, इस गठरी रूपी शरीर में जब बाहर आ जाता है तो क्या क्या करके रोने लगता है कि मैं कहाँ आ गया। और फिर उसके नाक में ये ऐसी दुर्गंध समा जाती है कि फिर उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे जितनी उम्र हो जाए, लेकिन उस शरीर को कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। और उस परमात्मा से किया हुआ वादा कि हम आपका सुमिरन भजन करेंगे, आप हमको यहाँ से निकाल दीजिए, वो सब भूल जाता है और अपने कृत्यों में लगा रहता है। तो धन्यवाद साथियों, ये आज की कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।